हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन आइज़ का रहेगा। और ह्यूमन आइज़ से जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो बच्चों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, मनुष्य की आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो मनुष्य की आँख का जो अध्ययन होता है या स्टडी होती है उसको बच्चों हम कहते हैं ऑप्थेमोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजी। एंड सेकंड क्वेश्चन रहेगा, आँख के देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो आँख के देखने की अधिकतम दूरी जो रहेगी बच्चों वो रहेगी अनंत, मतलब कि इन्फिनिटी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कितना भी देख सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि आँख से पढ़ने की दूरी कम से कम कितनी होती है, मतलब आँख से पढ़ने की जो कम से कम दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर बच्चों। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य की आंख कितने डिग्री तक देख सकती है। जो ह्यूमन की आइज होती है वो कितने डिग्री तक देख सकती है? वो देख सकती है बच्चों 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री देख सकती है। ठीक है जी, ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ आपका। उसका फिफ्थ क्वेश्चन होता है कि मनुष्य की एक आंख कितने डिग्री तक देख सकती है। तो बच्चों, मनुष्य की एक आंख 150 डिग्री के लगभग देख सकती है आपकी। ठीक है जी, 145 भी कह सकते हैं या फिर 150 डिग्री होती है। सिक्स क्वेश्चन बनता है आपका, मनुष्य की आंख का व्यास कितना होता है। जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है जी? 2.3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आपका सेवन्थ क्वेश्चन बनता है कि आंख कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है। मतलब मनुष्य की जो ह्यूमन की आंख होती है वो कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है। आपने देखा होगा कि फ़ोन के जो कैमरे होते हैं वो मेगापिक्सल के होते हैं। ऐसे ही जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल का कैमरा होती है। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है कि आंखों की किस बीमारी में आंसू सूख जाते हैं। तो बेटा, इसको हम बोलते हैं जीरोथैल्मिया बोलते हैं इसको। इसमें आंखों के जो आंसू होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। ये बीमारी होती है, डिसीज होती है। उसके बाद आपका नाइन्थ क्वेश्चन बनता है कि रतौंधिक नामक जो बीमारी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं हम निकटलोपिया बोलते हैं इसको। निकटलोपिया डिसीज होती है जिसमें क्या होता है, रतौंधी को दूसरा नाम है। ठीक है जी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि ट्रैकोमा जो नामक रोग है या बीमारी है, शरीर के किस अंग में होती है। जो ट्रैकोमा होती है बच्चों, ये आपके ह्यूमन की किस में होती है? आइज में होती है, मतलब आंख में ही होती है बीमारी। एक रतौंधी और जो ट्रैकोमा जो रोग होती हैं, दोनों बीमारियां हैं और जिसके अंदर होती हैं मनुष्य की आंख के अंदर होती हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन बनता है कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आंख में जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो रेटिना पर बनेगा। सभी को पता होगा इसके बारे में। उसके बाद आपका जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन बनता है कि आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बनता है वास्तविक और उल्टा, जिसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है 13, रेटिना पर इमेज फोटो कितने समय तक रुकती है। जो इमेज होती है कितने समय तक रुकती है? वो 1/10 सेकंड के आसपास रुकती है। ठीक है जी। उसके बाद 14, 14वां क्वेश्चन बनता है कि आपका मनुष्य की आंख का रंग किस पर निर्भर करता है। तो मनुष्य की आंख का जो रंग निर्भर करता है वो करता है आइरिस पर। देखा होगा आपने, किसी की कंजी होती है, किसी की काली आंखें होती हैं। तो ध्यान रखना, आंख का रंग जो निर्भर करता है वो किस पर करता है? आइरिस पर करता है। तेज प्रकाश में अगला 15 क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में सिकुड़ना फैलना आंख का कौन सा भाग करता है। तो तेज प्रकाश में जो सिकुड़ना फैलना करेगी वो करने की पुतली करती है जी। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। जो आपको मायोपिया नामक बीमारी जो डिसीज होती है उसको निवारण करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा? ये अवतल लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं जी? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि 17 क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। जिसको हम दूरदृष्टि को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष का निवारण करने के लिए, उपचार करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? तो वो होता है उत्तल लेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो 18 क्वेश्चन है। और 18 क्वेश्चन जो होता है उसमें है जरा दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो जरा दृष्टि को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में जो लगाया था उभयतल लेंस लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आपका 19 क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। जो आंख में लाइट जो प्रवेश करती है उसको कौन नियंत्रण करेगा? वो करता है बच्चों कॉर्निया। आंख का कॉर्निया पार्ट होता है, यही कॉर्निया पार्ट होता है जो आपका दान दिया जाता है या डोनेट किया जाता है। आंख का कौन सा भाग होता है जिसको हम डोनेट कहते हैं? कॉर्निया पार्ट होता है। उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य की आंख से आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं। तो ये होता है लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है। आंख की जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है इसके क्या होते हैं? आंसू निकलते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। अगला 21 क्वेश्चन बनता है आपका कि मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मनुष्य के आंखों में बच्चों आपको सैलिक अम्ल पाया जाता है। सैलिक एसिड होता है, ये मनुष्य की आंख में पाया जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य की आंख को आकार कौन प्रदान करता है। तो बेटा ध्यान रखना, विट्रस ह्यूमर होता है और आंख के बीच में भरा हुआ होता है विट्रस ह्यूमर। ध्यान रखना, विट्रस ह्यूमर होता है, एक होता है एक्वस ह्यूमर। ये जो ह्यूमर होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो
आँख को आकार जो प्रदान करेगा वो होता है विट्रस ह्यूमर होता है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन बनता है एक्वस ह्यूमर का आँख में क्या कार्य होता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है। तो उसका होता है बेटा आंसू बनाना, मतलब आंसू का जो प्रोड्यूस करती है वो आपका होता है एक्वस ह्यूमर ही होता है। उसके बाद 24 क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंखों का आकार उसके ब्रेन से बड़ा होता है। तो उसके जो आंखों का आकार होता है ब्रेन से बड़ा होगा वो होगा शुतुरमुर्ग, जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। 25 क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की किस घटना के आधार पर मनुष्य को दिखाई देता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, मनुष्य को दिखाई देता है। उसके बाद आपका 26 क्वेश्चन होता है एस्टिगैमेटिज्म एक बीमारी होती है। तो एस्टिगैमेटिज्म बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो ध्यान रखना उसमें आपका बेलनाकार, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। उसके बाद आपका 27 क्वेश्चन बनता है और 27 जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा रतौंधी नामक बीमारी शरीर के किस भाग में होती है। तो ध्यान रखना रतौंधी जो बीमारी होगी वो भी किस में होगी, आइज में होगी, ह्यूमन की आंख में होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है 28वां क्वेश्चन है आंख से सूचना को ब्रेन तक ले जाने वाले नर्वों का नाम क्या है। तो उस नर्व का नाम होता है ऑप्टिक, जो ऑप्टिकल बोल सकते हैं, ऑप्टिक नर्व बोल सकते हैं। ऑप्टिक नर्व होती है सूचना को कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन तक। क्योंकि ध्यान रखना ये नर्व जो होती है आपकी आइज टू ब्रेन, ठीक है जी, नोज टू ब्रेन और ईयर टू ब्रेन होती है जो सूचना को लेकर जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है 29 क्वेश्चन है वर्णांधता बीमारी में किस रंग को पहचानने में समस्या आती है। कलर ब्लाइंडनेस जो डिसीज होती है उसमें किस रंग को पहचानने में समस्या आती है, ये लाल और हरे, ठीक है जी, ग्रीन और रेड कलर को पहचानने में समस्या होती है। आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो बनता है और वो क्वेश्चन होता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। जो निकट दृष्टि रोग होता है उसमें आपको दूर की वस्तु जो होगी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर खत्म हुए हैं, ये ह्यूमन आइज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगला हम टॉपिक बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, जितना हो सके ये आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।